अभी एक तस्वीर आपने देखी थी बुद्ध पार्क हल्द्वानी की। अब सड़कों पर जो तमाम लोग हैं वो उतर चुके हैं। भारी पुलिस बल और प्रभारी निरीक्षक और तमाम जो सीओ की गाड़ियां हैं वो पुलिस बल के साथ यहाँ पर जो पीछे जो रैली है वो अपने जो गोलजू मंदिर यहाँ पर है, जो न्याय के देवता भी बोले जाते हैं, उन तक ये रैली जाएगी और वहाँ पर न्याय की गुहार लगाते हुए तमाम जो क्रांतिकारी लोग हैं वो आएंगे। और यहाँ पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और साथ ही जो पीछे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और एक ही मांग जो है मूल निवास को लेकर जो लगातार चल रही है, जो देहरादून में भी जिस तरीके से हमने देखा जो एक रैली हुई, महारैली हुई, उसके बाद अब कुमाऊं की ये तस्वीरें हैं जिसमें दिखाते हैं कि लोग जो हैं बहुत दूर से अलग अलग कोनों से कुमाऊं के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि तिरंगे लहराते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए गोलजू महाराज जो न्याय के देवता भी माने जाते हैं उनसे अर्जी लगाने के लिए अब जा रहे हैं। तो जितने लोग जुड़ते रहेंगे इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड हलचल में ये लाइव टेलीकास्ट आप हल्द्वानी की सड़कों से देख पा रहे हैं। और नारे लगते हुए मूल निवास और भू कानून की जो मांग है उसको लगाते हुए ये तमाम लोग यहाँ पर तिरंगा लेकर हाथों पर आगे सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसे जैसे लोग हैं जो बढ़ रही है भीड़, अब भी जो लगातार लोग हैं अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। आप हमारे पीछे भी अब देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे लोग भी जो हैं वो वीडियोस बनाते हुए, और ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग जो नहीं आ पाए हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसे शेयर करते हुए नजर आते हैं। तो अभी पीछे जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रैली है वो यहाँ पर बढ़ती भी आगे, और हम भी पूरा एक एक पल की आपको अपडेट यहाँ से देंगे कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो रैली है उसे उसका रुख मोड़ दिया जाए, कहाँ तक जाएगी ये भी देखने वाली बात है। पीछे अभी रैली आप देख सकते हैं आ रही है और वही भू कानून इसको लेकर। तो अभी जैसे जैसे लोग मिलते रहेंगे उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, और क्योंकि युवा भी यहाँ पर आए हैं, युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ पर है। जिस तरीके से देहरादून में हमने देखा था कि युवाओं की बड़ी एक संख्या थी, और आज भी इनमें भी यही चीज़ें देखिए कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें ले रहा है। तो युवा से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका कहना क्या है हल्द्वानी के और आसपास के। जैसे हमने कठैत जी से बात कराई थी, कठैत जी चौकोटिया से पैदल यहाँ पर पहुँचते हैं और एक जज्बा हमने देखा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर युवाओं की संख्या देख सकते हैं। बॉबी पवार नेतृत्व करते हुए, तो बॉबी पवार से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, उनके संघर्ष, इनके इसमें पूरी कहानी वो चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारे लगाते हुए पीछे युवा शक्ति और युवाओं का बड़ी एक संख्या यहाँ पर है। तो दिखाता है यहाँ पर युवा साथी भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से मूल निवास, देखिए भू कानून हमारा अधिकार है। मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण का श्लोक बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल देश का पूजा जो माहौल है वो राममय है। कि अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। भगवान श्री राम ने तक ये कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, लेकिन आज हमारी जन्मभूमि का सौदा हो रहा है और हम आज खामोश हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब उत्तराखंड की जमीनों के सौदे हो रहे थे तब तुम कहाँ थे, तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। तो आज ये लड़ाई अपनी पहचान की है, ये अपने अधिकार की है, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड का ही नागरिक आज बाहरी है। आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि उत्तराखंड में उत्तराखंड का नागरिक ही आज बाहरी है, और जो बाहरी राज्य का आदमी है वो उत्तराखंड राज्य के जो मूल नागरिक है उसके बराबर अधिकार है। देखिए संख्या बहुत अच्छी आई है, पर क्या और लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से समर्थन वहाँ पर भी दिखाया। जो ये समिति बनी है उत्तराखंड में, हम भी इसके सदस्य हैं, और पहले पूर्व में जो देहरादून कार्यक्रम हुआ था उसके बाद आज ये हल्द्वानी कार्यक्रम हुआ है। अब विभिन्न जिला स्तरों में कार्यक्रम करवाए जाएंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अभी क्या लगता है कि लोगों तक ये शायद जानकारी नहीं पहुँच पाई है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए जिसमें संख्या है वो भी थोड़ी कम नजर आती है। देखिए कोई भी आंदोलन हो उसको जो उग्र होने में काफी लंबा वक्त लगता है। आप राज्य आंदोलन देख लीजिए या देश की आजादी का आंदोलन देख लीजिए, तो ये आंदोलन भी उसी प्रकार है, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंडियों की लड़ाई है। आप एक जो RTI की रिपोर्ट मांगी गई उसके हिसाब से 40 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने जो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले लिया है। तो आप ये समझिए कि आने वाले टाइम में ये संख्या और बढ़ जाएगी। आने वाले समय में बाहरी राज्यों का और व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो उत्तराखंडी के मूल निवासी हैं वो यहीं अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। तो आप ये समझिए कि जो यहाँ के संसाधन हैं उन पर पहला अधिकार उत्तराखंडी नागरिक का होना चाहिए, जो यहाँ पर 1950 से पहले रह रहा हो, जो भारत का संविधान हमें अधिकार दे रहा है। और वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो 1950 में यहाँ भारत का संविधान हमें अधिकार दे रहा है वो होना चाहिए। प्लेन्स और पहाड़ को लेकर भी एक लड़ाई जंग छिड़ी हुई है।
सोशल मीडिया पर भी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्लेन और पहाड़ का कोई ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा उत्तराखंड के मूल निवास का है, चाहे वो पहाड़ का नागरिक हो, चाहे वो प्लेन का नागरिक हो। अगर वो उत्तराखंड का मूल निवासी है तो वो मूल निवासी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये भी आपने देखा कि जो भी है, ये जो मूल निवासी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली है वो आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत करते हुए, और सभी जगहों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर है। तो डिमरी जी यहाँ पर है। डिमरी जी, क्या कहेंगे, पूरे जो संघर्ष समिति के नीचे बैनर तले पूरा ये आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? महारैली देहरादून के बाद हल्द्वानी कैसा है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, क्या कहेंगे? देखिए, देहरादून के बाद हल्द्वानी में ऐतिहासिक महारैली हो रही है, और इस बात को समझना होगा कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो आग है, वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके अधिकार अपने प्रदेश में सुरक्षित हों, उनकी नौकरियां बचे, बाहरी माफिया उनकी नौकरियों पे डाका न डालें, बाहरी माफिया उनकी जमीनों पे कब्जा न करें। ये अपने अस्तित्व का, अपने स्वाभिमान संस्कृति को जो बचाने की लड़ाई है, इसमें हर एक मूल निवासी शामिल हो रहा है। पूरे प्रदेश भर के मूल निवासी इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जगह जगह आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद हम लोग पूरे प्रदेश भर में मूल निवास स्वाभिमान यात्रा भी निकालेंगे, गांव-गांव जाएंगे, एक एक व्यक्ति से कॉलेज में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, युवाओं को बताएंगे कि मूल निवास से आप लोग कितने सुरक्षित प्रदेश में रहेंगे। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब इस प्रदेश में मूल निवासी 1950 मूल निवास लागू होगा। लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, चाहे सरकार कितने ही षड्यंत्र क्यों न कर ले। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट जी ने एक बयान दिया है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि माओवादी है। उनसे कहना चाहता हूँ, आप माओवादी कहिए, आतंकवादी कहिए, उग्रवादी कहिए, चाहे आप अलगाववादी कहिए, आपने उत्तराखंड के लोगों को जिस नजर से देखा है, जिस उत्तराखंड के लोग सड़कों पर अपने अधिकार के लड़ रहे हैं, वो आपको सबक सिखाएंगे। और महेंद्र भट्ट जी को अपना मानसिक इलाज करवा देना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और उनको हम खुली चुनौती देते हैं, आइए बहस कीजिए मूल निवास के मुद्दे पर, भूखा के मुद्दे पे। अगर वो बहस में हमसे कामयाब हो जाते हैं, हमसे बहस करते हैं कहीं किसी चौराहे पे भी, और इस मुद्दे पे हमको समझाते हैं, तो हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन हम जानते हैं उनको तो समझ ही नहीं है मूल निवास की, न भू कानून की। एक तरह से दिल्ली के इशारों पे नाचने वाले नेता जैसा ऑर्डर पर से आया वैसे नाच रहे हो, यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि आप माओवादी हो। तो आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता इनको बहुत बड़ा जवाब देगी, इनको खदेड़ेगी भी, इनके कुर्ते ही फाड़ सकती है अगर इन्होंने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। बिल्कुल। लूसन भाई, तो आगे लूसन जी भी है। लूसन भाई, क्या कहेंगे इस पूरे को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश में अब आग जल चुकी है अपने मूल निवासियों के अधिकार को लेके। देहरादून महारैली के बाद बागेश्वर में, भिकियासैंण में और अब हल्द्वानी में ये महारैली बता रही है कि जनता अब अपने मुद्दे पे सड़कों पे आने लगी है। उत्तराखंड आंदोलन के बाद अब दोबारा ऐसा लग रहा है कि जल जंगल जमीन के लिए पहाड़ी हो गई जो हमारा समाज है, हिमालय का जो समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो अब सड़कों में आ रहा है। और उत्तराखंड की सरकार को बताना चाहता है कि 23 वर्षों से आपने जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ जो छल कपट अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ अब जनता लामबंद होने जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इसके बाद? क्योंकि हल्द्वानी हो गया, आप अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, आप आचार संहिता भी लगने वाली है कुछ समय के बाद, और एक बयान जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, उन्होंने भी ये बात कही है मुद्दों को लगातार। इससे पहले जब देहरादून में हुई तो एक पार्टी विशेष का ये पूरा कार्यक्रम बता दिया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमेशा कुछ ना कुछ अपने उलझुल बयान देते रहते हैं। वो आंदोलन को खत्म करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ हितैषी है ही नहीं, राज्य हितैषी नहीं है। कहाँ थे उत्तराखंड आंदोलन में? उत्तराखंड आंदोलन में कौन से आज तक उन्होंने जल जमीन की बात उठाई? तो महेंद्र भट्ट जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो पहले जब उत्तराखंड राज्य में, जब देवभूमि में तपस्वी जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो वहाँ जो विघ्न डालने के लिए कोई राक्षस आ जाते थे, तो महेंद्र भट्ट जी वैसे ही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो हम जो लोग मूल निवास भू कानून का यज्ञ कर रहे हैं, उसमें खलल डालने का काम महेंद्र भट्ट जैसे असुर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रैली यहाँ पर रोक दी गई है या रुक गए हैं वहाँ पर। थोड़ा सा अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो इस रैली को भव्य और सफल बनाने में आप सभी लोग आज अपने अधिकारियों की लड़ाई में, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में जाए हुए उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे चलेंगे, ऐसी रैली को सिस्टमेटिक वे से लेते हुए चलेंगे। अब एक जनगीत हम सभी लोग गाएंगे। अरे लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। हमारे साथ
वरिष्ठ आंदोलनकारी भी हैं परमानंद बलोदी जी। बलोदी जी क्या कहेंगे, देहरादून हल्द्वानी अब क्या कहेंगे? देहरादून हल्द्वानी नहीं, पूरा प्रदेश में ये लगातार ये चलेगा। बिल्कुल महारैली ये जो हो रही है अभी कस्बों में, पूरे छोटे छोटे शहरों से लेकर के बड़े बड़े शहरों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद बहुत जल्दी उत्तराखंड में एक ऐसा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा इसके लोकायुक्त भू कानून और मूल निवास के लिए। और हमें कह रहे हैं कि उत्तराखंड को जाग जाना चाहिए। और जो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो उत्तराखंड को जो बिल्कुल खंड खंड कर दिया, तार तार कर दिया है, हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को जागना चाहिए। और ये मूल निवास और भू कानून के लिए अगर संघर्ष करना पड़ेगा और सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम सब लोगों को एक होकर के हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं उत्तराखंड के मूल जो उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी विशाल रैली होगी, उस रैली में आप सब बहुत भाग लेकर के आप उस रैली में भागना। और इस उत्तराखंड की जो हमारी अस्मिता और हमारी जो उत्तराखंड राज्य का जो हमारा उद्देश्य था, सपना था कि उत्तराखंड राज्य जिस उद्देश्य से बना हुआ था, हमें कह रहे हैं कि वो उद्देश्य हमारा पूरा तभी हो सका। क्योंकि आज 24 साल बीतने के बाद भी हमारी जो समस्या जू की तू थी, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य बना था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। उत्तराखंड की जनता को कहना चाहते हैं कि आप जागो उत्तराखंड जागो। और नहीं तो अगर माना आप नहीं जागोगे, मूल निवास भू कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त जब तक उत्तराखंड में नहीं आएगा तब तक हमारा उत्तराखंड समय बढ़ रहा है लोकायुक्त को लेकर, लगातार समय बढ़ा दिया जा रहा है। बिल्कुल लोकायुक्त के लिए अभी यह चल रहा है। और उसके बाद सरकार ने, माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है उत्तराखंड सरकार को कहा था कि आप 3 महीने के अंदर करना लोकायुक्त की नियुक्ति करें। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, अभी 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती है तो हम फिर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और लोकायुक्त की नियुक्ति, जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति यहाँ नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम उत्तराखंड सरकार को भी कहते हैं, चेताते हैं कि धाकर धामी को भी चेताते हैं कि अगर आप उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति और मूल निवास और भू कानून लागू नहीं करते हो तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके लिए चाहे सख्त से लेकर हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। देखो सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़े, लोकायुक्त को लेकर भी यहाँ पर ये रैली जो है चल रही है। और हमारे पीछे ये तमाम लोग, आइए आप कहाँ से हैं? मैं रामगढ़ हरतोला मुक्तेश्वर से हूँ और मैं एक किसान हूँ। और मैं मूल निवास पर कौन जानो कि नाम को नहीं, हमारे जो सरकार है सत्तासीन जो सत्ता में बैठ रही, उन्होंने देखना चाहिए कि जनता की मांगना है तो उन्होंने ये जो उन्हें जनता आकांक्षा अपेक्षा है उनको पूरा करना चाहिए। हमको मूल निवास भू कानून तो देना चाहिए। चेकबंदी और बंदोबस्त पर हमको आवाज उठाना पड़ेगी। लेकिन सन 60 बटी बंदोबस्त नहीं है। जो लोग बहुत लोग बैठ रही है, हमारे जो सन तो उनको जो पक्का परमानेंट उनको मालिकाना हक जमीनों देना चाहिए। तो मेरा आवाज यो लक्ष्य की यह तो होने ला रहा, लेकिन हमको बंदोबस्त ला करना चाहिए सरकार का। सन 60 बटी आज तक बंदोबस्त नहीं आया था, बहुत दुखद है। हमें सरकार आखिर करण के ला रहे उन्हें नीति के हमारे जो विधायक छन पहाड़ बटी उन्हीं, लेकिन वो देहरादून और दिल्ली किलर उन्हीं किलो अपन पहाड़ में नहीं रहना, अपन गाँव में उन्हें गाँव आए थे रोड नहीं रहा, बहुत दुखद बात है। अपन गाँव में रोड स्कूल और अस्पताल को ठीक नहीं कर सकन तो वो धन्य छन वो विधायक सांसद हो जो अपन पैतृक भूमि का देखन रहते। बहुत दुखद है। हमारे तो उत्तराखंड बटी नेता अफसर छन लेकिन उन्हें गाँव जो छन बंजर छन, बहुत दुखद है। मैं एक कवि और लेखक लछूँ, मैं कुमाऊनी में लेखनू तो मेरे पीड़ से मैं अपन आज अपन पहाड़ छोड़वे नहीं जा रहा, जबकि मैं भावर में रोनू। लेकिन हमें यह सरकार का सुनो चाहिए ये सब आवाज, तो यही मैं कौन जानू सरकार हूँ। बिल्कुल, ये देखिए पीड़ा है। उन्होंने कहा कि नेता अपने गांव छोड़कर देहरादून में रहने लगे, हल्द्वानी रहने लगे और सड़क नहीं बन पाई है गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस हुजूम में लोग आ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। और गोलजू महाराज के दरबार में अब जा रहे हैं आगे और बढ़ते हुए अब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के कृपया कर बैनर को सबसे आगे करें, फिर महिलाएं करें, फिर पुरुष अपने पुरुष होने का परिचय दीजिए। आप लोग तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में आगे मत आइए। आप सभी से अनुरोध है, महिलाओं को आगे आने दें, महिलाओं को आगे आने दें। आइए जितने हमारे पुरुष हैं वो पीछे आ जाइए। अगर पुरुष होने का परिचय दीजिए। हाँ, आगे खड़े रहोगे तो तुम महिलाओं माने जाओगे, तो पीछे आ जाओ।
महिलाओं को आगे आने दो, जिसकी मेरी बात हो सकती है वो आगे आने दो, अगर पुरुष हो तो पीछे आ जाओ, सीधी सी बात है। पुरुष